जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई लिपस्टिक के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गीता और राधा दोनों सुतेली बहनें रहा करती थी। दोनों के माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारण दोनों बहनें इस दुनिया में अकेली रह गई थीं। वो दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। दोनों बहनें अपना घर चलाने के लिए लिपस्टिक बनाया करती थीं और इन्हें अलग अलग गांव में ले जाकर बेचा करती थी। गीता बहुत ही संस्कारी और नरम स्वभाव की लड़की थी और वो अपनी लिपस्टिक पास के गांव में बेचने जाया करती थी, जबकि राधा बहुत ही घमंडी और नकचुड़ी लड़की थी, जिसके कारण इसे कोई पसंद नहीं करता था। मगर राधा अपनी लिपस्टिक अपने ही गांव में बेचा करती थी। दोनों बहनें अलग अलग तरह से लिपस्टिक बनाया करती थी। गीता, जो कि बहुत ही दयालु लड़की थी, वो अपने सारे कामों को ईमानदारी से किया करती थी। वो सारे अच्छे मटेरियल डालकर लिपस्टिक को बनाया करती थी, जबकि राधा, जो कि बहुत ही लालची किस्म की लड़की थी, वो अपनी लिपस्टिक को ज्यादा चमकदार बनाने के लिए इसके अंदर केमिकल मिला दिया करती थी, जिसके कारण वो लिपस्टिक कुछ समय तो बहुत चमक देती थी, मगर थोड़े ही समय बाद लिपस्टिक लगाने वाले के होठों को काला कर दिया करती थी। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक दिन एक परी दोनों बहनों के गांव में आती है और दोनों बहनों को लिपस्टिक बनाते हुए देखती है। तभी वो परी इन दोनों बहनों के पास आती है और कहती है, मैंने तुम दोनों को लिपस्टिक बनाते हुए देखा है। कुछ दिनों बाद हमारे परिलोक में लिपस्टिक का मुकाबला होने वाला है। जिसकी लिपस्टिक सबसे अच्छी क्वालिटी की होगी, इसे एक जादुई लिपस्टिक दी जाएगी, जो कि रोजाना अपने मालिक को पैसे दिया करेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक बनाना शुरू करो। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें अपने परिलोक में ले जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें भाग लो। इस तरह परी उन दोनों बहनों से इतनी बात करती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है और वो दोनों बहनें अपनी लिपस्टिक बनाने में लग जाती हैं। गीता पूरी ईमानदारी से और साफ सफाई से लिपस्टिक बनाती है, मगर राधा, जो कि लालची लड़की थी, इसे सिर्फ जादुई लिपस्टिक जीतने की धुन सवार हो जाती है। इसलिए वो अपनी लिपस्टिक के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल मिला देती है। इसी तरह एक सुबह परी दोनों बहनों के पास आती है और इन्हें कहती है, तुम दोनों बहनें अपनी लिपस्टिक उठा लो। मैं तुम दोनों को परिलोक में ले जाने आई हूँ, जहाँ पर लिपस्टिक का मुकाबला होने वाला है। तभी दोनों बहनें अपनी अपनी लिपस्टिक उठाकर परी के साथ परिलोक पहुँच जाती हैं और फिर परिलोक की रानी दोनों बहनों की लिपस्टिक बारी बारी लगाने लगती है। परी रानी पहले राधा की बनाई हुई लिपस्टिक लगाती है, जो कि बहुत ही चमकदार और सुंदर लग रही होती है। तभी गीता समझ जाती है कि अब मेरी हार होने वाली है और वो वहाँ से जाने लगती है। मगर तभी परी रानी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। परी रानी के होठों पर बहुत जलन महसूस होने लगती है और देखते ही देखते परी रानी के होंठ बहुत ही काले पड़ जाते हैं। तभी परी रानी गुस्से से बोलती है, राधा को परिलोक से ले जाओ। इसे कोई जादुई लिपस्टिक नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने अपनी लिपस्टिक में बहुत बुरा केमिकल मिला दिया था, जिसके कारण मेरा ये हाल हो गया है। ये कहकर परी रानी बहुत ही निराश हो जाती है, जिसे देखकर गीता परी रानी को कहती है, रानी परी जी, ये मेरी लिपस्टिक लगाइए। हो सकता है मेरी लिपस्टिक लगाने से आपके होंठ बिल्कुल ठीक हो जाएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनसे आपके होंठ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें किसी भी किस्म का केमिकल नहीं मिलाया हुआ। गीता की ये बात सुनकर
परी रानी गीता की बनाई हुई लिपस्टिक लगाने लगती है। जैसे ही परी रानी गीता की बनाई हुई लिपस्टिक लगाती है, इसके होंठ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो बहुत ही सुंदर लगने लगती है। अब परी रानी के होंठों को काफी आनंद मिलने लगता है, जिसे देखकर परी रानी बहुत ही खुश हो जाती है। अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया। गीता, तुम्हारी लिपस्टिक से ये साबित हो गया कि तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो। तुमने अपनी ईमानदारी से मेरा दिल जीता है, इसलिए तोहफे में मैं तुम्हें जादुई लिपस्टिक देती हूँ। ये कहकर परी रानी गीता को जादुई लिपस्टिक दे देती है, जिसे पाकर गीता बहुत ही खुश दिखाई देती है। परी रानी गीता को जाने से पहले ये बात भी बता देती है। अरे जाने से पहले मेरी एक बात सुनो। जैसा कि तुम्हें पता है, ये कोई आम लिपस्टिक नहीं बल्कि जादुई लिपस्टिक है। ये तुम्हें रोज खूब सारे पैसे दिया करेगी, जिसके कारण तुम कोई भी व्यापार शुरू कर सकती हो। ये सुनते ही गीता और भी खुश हो जाती है और परी रानी से लिपस्टिक लेकर उसका बहुत ही धन्यवाद करती है और अपने गांव में वापस लौट आती है। गीता जादुई लिपस्टिक को पाकर बहुत खुश दिखाई दे रही थी और वो जादुई लिपस्टिक गीता को रोज खूब सारे पैसे दिया करती थी और गीता इन पैसों से बाजार में अपने एक लिपस्टिक का बहुत बड़ा कारोबार शुरू कर देती है, जो बहुत ही जल्द तरक्की करने लगता है। गीता को इतनी जल्दी तरक्की पाते देखकर गांव के लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ इसकी सौतेली बहन राधा, जो कि बहुत ही लालची लड़की थी, वो गीता को देखकर बहुत ही जलन महसूस करती है और मन ही मन में पछतावा करती है कि अगर वो भी ईमानदारी से काम करती तो आज उसे ये दिन ना देखना पड़ता। दूसरी तरफ गीता बहुत ही खुश थी और अपने भगवान का धन्यवाद करती है। गीता इन पैसों से न सिर्फ अपना कारोबार करती है, बल्कि इसे गरीब लोगों की सहायता के लिए भी इस्तेमाल करती है, जिसके कारण गरीब लोग इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करने लगते हैं। अब गीता को कभी भी किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। इसे जिस चीज की भी जरूरत होती, वो इस जादुई लिपस्टिक से पैसे लेकर अपना काम चला लिया करती थी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यस्त करने लगती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।